पहले जीरो अब हीरो में। अब आगे सुनिए। जहर का कहर और नैना का भौकाल। अरे यार, ये किस बवाल चीज से बनी है? सूर्या ने मुंह से चक चक की आवाज निकाली। उसकी आंखें फटी की फटी थीं और वो उस भारी भरकम दैत्य जैसी तलवार को घूर रहा था जो जमीन में किसी लोहे के खंभे की तरह खड़ी हुई थी। पक्का ये किसी दूसरे प्लेनेट के एलियन मेटल से बनी होगी, या वाइब्रेनियम है क्या? वरना इतनी पतली धार और 500 किलो का वजन। साइंस के हिसाब से तो ये इम्पॉसिबल है। फालतू की बकवास बंद करो, मुझे नीचे लिटाओ और पहले उस मुसीबत को हैंडल करो। नैना की आवाज में दर्द तो था, पर उसका टोन एकदम ठंडा और सपाट था। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्या की हैरानी का उस आइस क्वीन पर कोई असर ही ना हुआ हो। सूर्या ने फुर्ती दिखाते हुए नैना को सावधानी से एक बड़े से पेड़ के तने के पास लिटा दिया। फिर उसने जमीन में धंसी उस लंबी तलवार की मूठ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। जय बजरंग बली। उसने अपनी 50 की स्ट्रेंथ वाली पूरी ताकत लगाई, अपनी नसों को फुलाया और एक जोरदार झटके के साथ तलवार को बाहर खींचा। बाप रे! तलवार के बाहर आते ही सूर्या का पूरा शरीर आगे की तरफ झुक गया। वो सच में किसी लोहे के गर्डर पिलर को उठाने जैसा था। वो सोचने लगा, जिस तरह से ये लड़की पहले इस तलवार को हवा में किसी हल्के पंख की तरह घुमा रही थी, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इस मैडम की उन दो पतली पतली नाजुक सी बाहों में आखिर कितने ट्रकों की ताकत छुपी है। तुम्हारे लेफ्ट में। अचानक नैना ने जोर से आवाज लगाई। उसकी ठंडी आवाज में इस बार एक खौफनाक अर्जेंसी थी। लेफ्ट। सूर्या का दिमाग घुमा जब तक वो कुछ समझ पाता। हिस्सस। वो लाल पंखों वाला रैंक 2 का सांप पूरी स्पीड से किसी लाल तीर की तरह सूर्या की तरफ लपक चुका था। वो लगातार फुफकार रहा था और उसकी लाल लाल आंखें अंधेरे में किसी सुलगते हुए अंगारे की तरह चमक रही थीं। वो सीधे सूर्या की गर्दन को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे कोई बहुत टेस्टी बटर चिकन दिख गया हो। मर साले! सूर्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी तलवार को हवा में घुमाया। सूश! हवा के फटने की आवाज आई, लेकिन वो लाल पंखों वाला सांप हद से ज्यादा तेज और फुर्तीला निकला। उसने हवा में ही झटके से अपना शरीर मोड़ा और सूर्या का वो जानलेवा वार खाली चला गया। घूमो और नीचे की तरफ सीधा घोंप दो। और नैना ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कड़क आवाज में कमांड दी। उसकी आवाज में कोई इमोशन, कोई डर नहीं था, बस एक परफेक्ट वॉरियर की कैलकुलेशन थी। वो मन ही मन सोच रही थी, कचरा कहीं का, इस रैंक के कीड़े को तो मैं चुटकियों में निपटा देती अगर मुझे ये अंदरूनी चोट न लगी होती। नैना के इंस्ट्रक्शन सुनकर सूर्या एक पल के लिए तो चौंका, लेकिन उसके शरीर ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने तलवार को दोनों हाथों से घुमाया, हवा में एक कलाबाजी खाई और तलवार की नोक को सीधा नीचे की तरफ पूरी ताकत से गाड़ दिया। खचाक! निशाना एकदम परफेक्ट था। वो लाल पंखों वाला सांप बीचों बीच फटाक से छिद गया और उस भारी तलवार के साथ जमीन पर किसी पेपर पिन की तरह गड़ गया। सस! वो सांप अजीब अजीब दर्दनाक आवाजें निकाल रहा था। वो सूर्या को काटने के लिए बुरी तरह छटपटा रहा था, अपनी पूंछ पटक रहा था, लेकिन उस 500 किलो की तलवार ने उसके शरीर को जमीन से ऐसे चिपका दिया था कि वो टस से मस नहीं हो पा रहा था। अरे वाह! इतना सिंपल था ये। सूर्या ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली। ठस्क! बड़ा गुस्सा आ रहा है तुझे, हैं? सूर्या की पुरानी आदत यानी उसकी हीरोपंती जाग उठी। वो तलवार की मूठ पर हाथ रखकर मजाक उड़ाते हुए उस तड़पते सांप से बात करने लगा। चल, काट मुझे। बड़ा आ रहा था हीरो बनके। काट के दिखा, आना। सूर्या का डायलॉग अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक उस लाल पंखों वाले सांप ने अपना ही शरीर झटके से खींचा। उसका सिर धड़ से टूटकर अलग हो गया और वो कटा हुआ सिर हवा में किसी स्प्रिंग की तरह उछला और सीधा सूर्या की बाह पर जाकर अपने जहरीले दांत काट दिए। आहा! ये खौफनाक और अजीबोगरीब सीन देखकर नैना के बर्फीले चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई, जो उसे और भी हसीन बना रही थी। लेकिन उसने तुरंत खुद को कंट्रोल कर लिया और वापस अपना पोकर फेस बना लिया। धत तेरे की, साले कमीने! सूर्या ने दर्द से चीखते हुए उस सांप के कटे हुए सिर को अपनी बाह से नोचकर अलग किया। उसने उसे जमीन पर पटका और अपने भारी बूटों से उसे तब तक बुरी तरह कुचलता रहा
जब तक कि वो सिर एकदम कीचड़ की तरह पिचक नहीं गया। तभी उसके दिमाग में वो आवाज गूंजी जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। डैंग! बधाई हो मास्टर, आपने एक रैंक 2 रेड विंग्ड स्नेक को मार गिराया है। रिवॉर्ड, आपको बम्पर 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। जब सूर्या के दिमाग में वो ठंडी मशीनी आवाज गूंजी, तब जाकर उसकी जान में जान आई। 2500 पॉइंट्स, ये तो सच में जैकपॉट था। लेकिन उसकी बांह से खून बह रहा था। वो गुस्से में नैना की तरफ पलटा। तुमने मुझे वॉर्न क्यों नहीं किया? सूर्या को पूरा यकीन था कि नैना जैसी एक्सपीरियंस्ड वॉरियर को पता होगा कि इस सांप का सिर कटने के बाद भी उड़कर काट सकता है। नैना ने तिरछी नजर से सूर्या को देखा, अपनी पलकें झपकाई और बहुत ही बेपरवाही से जवाब दिया। तुमने पूछा ही नहीं। सूर्या का मुंह खुला का खुला रह गया। ये बंदी सच में पागल है। सूर्या मुंह बनाता हुआ वापस पलटा। उसने उस सांप के कुचले हुए सिर से वो अजीब सा लाल चमकता हुआ पावर स्टोन निकाला। रैंक 2 का क्रिस्टल। इसकी मार्केट में कीमत लाखों में थी। लेकिन तभी सूर्या एकदम स्टैचू बन गया। उसे उस जगह पर बहुत तेज सुई चुभने जैसा जलन वाला दर्द महसूस होने लगा जहां सांप ने काटा था। और अगले ही पल उसका पूरा शरीर किसी धधकती हुई भट्टी की तरह तपने लगा। उसकी नसें काली पड़ने लगी थीं। ओह शिट! एनालिटिकाई ने बताया तो था कि इस सांप के दांत जहरीले हैं। साला ये तो मुझे अंदर से जला रहा है। उस तरफ ठंडा पानी है। नैना की आंखों ने झील की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठंडे पानी से जहर उतर जाएगा। उसकी आवाज सुनकर सूर्या को थोड़ा होश आया। क्या इसका मतलब है कि ठंडे पानी से इस म्यूटेंट सांप के जहर का असर खत्म हो सकता है? सूर्या के पास सोचने का टाइम नहीं था। उसका खून उबल रहा था। उसने ज्यादा नहीं सोचा और तेजी से उस तरफ भागा और सीधा उस बर्फीली झील में एक लंबी छलांग लगा दी। छपाक! झील का पानी एकदम क्रिस्टल की तरह साफ था और चांद की रोशनी में नीचे का तल भी चमक रहा था। जैसे ही उस ठंडे बर्फीले पानी ने उसके जलते हुए शरीर को छुआ, सूर्या को तुरंत महसूस हुआ कि उसके शरीर की जलन किसी मैजिक की तरह कम हो रही है। वो काली नसें वापस नॉर्मल होने लगी। फ्यू! उसने पानी के अंदर ही राहत की सांस ली। इस तरह का जहर तो इंसान के शरीर में आग लगा देता है, लेकिन इस जादुई ठंडे पानी की मदद से मैं बच गया। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आईं। सूर्या ने पानी के अंदर से ही अपना सिर हल्का सा बाहर निकाला और झाड़ियों के पीछे छिपकर देखने लगा। अरे, ये तो तुम हो! एक भारी दरिंदों जैसी आवाज गूंजी। अंधेरे से एक हट्टा कट्टा चेहरे पर निशान वाला आदमी हंसते हुए बाहर निकला। थोड़ी ही देर में 7-8 खूंखार वॉरियर्स का वो पूरा ग्रुप वहां आ पहुंचा। उन्होंने नैना को पेड़ के सहारे निहत्थी जख्मी हालत में बैठे देखा। ये वही ग्रुप था जो राणा खानदान वाले उस एडवेंचर टीम का हिस्सा था। निकल जाओ यहां से, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। नैना ने गुस्से से उन्हें घूरा। उसकी आवाज में अभी भी वो रानी वाला एटीट्यूड था, पर वो इतनी ठंडी थी कि आस-पास का टेम्परेचर ही गिर गया। ग्रुप का लीडर विक्रम ने नैना को देखा जो पेड़ के सहारे झुकी हुई थी और उसकी वो भारी तलवार भी काफी दूर जमीन पर पड़ी थी। वो मोटा मोटा अंदाजा लगा चुका था कि ये लड़की बहुत बुरी तरह घायल है और यह देखकर वो मन ही मन कमीनों की तरह खुश हो गया। उसने इस लड़की को पहले भी देखा था जब उसने अपनी तलवार से एक रैंक 3 के मॉन्स्टर को मार गिराया था। वो उसकी खतरनाक ताकत देखकर कांप गया था। पर सबसे जरूरी बात, वो लड़की बेहद खूबसूरत और यंग थी। बॉस, लगता है ये बहुत बुरी तरह जख्मी है और हिल भी नहीं सकती। उसके एक गुंडे ने विक्रम के कान में गंदी हंसी के साथ फुसफुसाया। विक्रम ने सिर हिलाया। उसे भी यही लग रहा था। लेकिन तभी झेंग! झेंग! हवा में भारी मेटल के उड़ने और गूंजने की आवाज आई। नैना की आंखें सिकुड़ गईं। उसने बैठे बैठे ही अपना दाहिना हाथ उस तलवार की तरफ आगे बढ़ाया और अगले ही पल वो 500 किलो की भारी भरकम तलवार जमीन से उखड़ी, हवा में किसी मिसाइल की तरह उड़ी और सीधा आकर नैना के नाजुक से हाथ में फिट हो गई। ओ तेरी टेलीकाइनेसिस! बिना छुए चीजों को कंट्रोल करने की पावर! पानी में छिपे सूर्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाप रे! ये तो साक्षात वंडर वुमन है। नैना ने उन लोगों को अपनी बर्फीली आंखों से घूरते हुए एकदम ठंडक से कहा, आखिरी बार कह रही हूं,
भाग जाओ। उसका ये भौकाल देखकर विक्रम और उसकी टीम के एक पल को तो पसीने छूट गए। उनके पैर पीछे हटने लगे, लेकिन फिर विक्रम ने ध्यान से नैना के कांपते हुए हाथों को देखा। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और मुंह बनाकर मजाक उड़ाते हुए बोला, डराने की कोशिश मत कर खूबसूरत। मैं जानता हूं तू अब जरा भी फोर्स यूज नहीं कर सकती है ना। आज रात तो तू हमारी होगी। क्या नैना सच में लड़ने की हालत में नहीं है? क्या विक्रम और उसकी खूंखार टीम इस जख्मी आइस क्वीन को अपना शिकार बना लेगी? और पानी में छिपा अपना सूर्य, क्या वो अब बाहर आकर इस एडवेंचर टीम से पंगा लेगा या फिर चुपचाप तमाशा देखेगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि इस रात का असली खूनी खेल तो अब शुरू हुआ है। पहले जीरो